भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सौरभ, सौरभ, इनको क्या हुआ? इतने सारे पैसे। भाभी एक मिनट रुको, तुम भाभी का पर्स। ये देखो तुम्हारे भाई की करतूतें, हमारे लॉकर में से पूरे 2.5 लाख रुपए चुरा के जा रही है दोनों। भाभी क्या बोल रही हैं आप? भला मैं अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगा? अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं भैया से ले लूंगा। क्योंकि तुम्हारी जरूरतें बढ़ गई ना, क्योंकि तुम्हारी बीबी आ गई है। पहले तो तुम मेरे पति के पैसे पे पल रहे थे, अब तुम्हारी बीबी भी मेरे पति के पैसे पे पलती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके चले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या बात कर रही हो तुम? छोटा भाई हो मेरा, नई नई शादी है उसकी, हनीमून पे जा रहा है, तुम उसको चोरी का इल्जाम लगा रही हो? और उसे पैसे चाहिए होंगे, मुझसे मांग सकता है ना, चोरी क्यों करेगा? ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे बैठ गया ये। काम वाम तो इससे कुछ होता नहीं है, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है ये, जिसकी सैलरी आज तक इसने हाथ में रखी नहीं, उल्टा तुमसे पैसे लेके जाता है ये। और अब तो हद ही हो गई, बीबी आई है, हनीमून पे जा रहे हैं और घर से 2.5 लाख रुपए चोरी करके जा रहे हैं। एक बात बता, तेरे भैया ने जो तुझे हनीमून के लिए पैसे दिए वो क्या कम पड़ गए जो चोरी करके जा रहा है घर से? वो घर में चोरी क्यों करेगा? उसे 1 लाख की जरूरत थी, मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं, वो अभी भी चोरी करेगा? भाभी मैं मानता हूँ आपको सुमन से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझ पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया भाभी मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, कम से कम आप तो मुझ पे विश्वास करो। और वैसे भी भैया मुझे कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो आप मुझे कभी मना ही नहीं करते। और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो भला मैं चोरी क्यों करूंगा? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया तुम्हारी बातों में आएंगे नहीं। जब बैग में से पैसे निकलेंगे ना तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने और मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, कॉलेज से लेके हर चीज का। और जब से नौकरी लगी है ना, पता ही नहीं है सैलरी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। यही नहीं कि सैलरी एक दिन भाभी के हाथ में पकड़ा दूं। और ये लड़की, जब से ये लड़की घर पे आई ना, इसके सारे लक्षण दिख गए मुझे। अरे इसके पार्लर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, कभी कुछ करवाना है कभी कुछ करवाना है। और हाँ, ये सब करवाने के लिए पैसे तो चोरी करने ही पड़ेंगे ना घर से। मैं बता रही हूँ आपको, ये लोग जो जा रहे हैं ना ट्रिप पे, झूठ बोल रहे हैं। ये ना इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और इनके लिए ना इसलिए 2.5 लाख कम पड़ रहे हैं। और इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, इन लोगों को तो बाहर जाना है और पैसे उड़ाना है। खासकर इस लड़की को, जब से आई है ना बस पैसे उड़ाती जा रही है। देखिए भाभी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने कोई पैसे नहीं चोरी किए। ये हो सकता है कि आप पैसे रख के कहीं भूल गई होंगी या फिर आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति पे इल्जाम लगाएं। बस ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है।